दोस्तों नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम मेष लग्न की कुंडली में जानेंगे कि कौन से ग्रह का रत्न हम धारण किया कर सकते हैं अथवा कौन से ग्रहों का रत्न हमें अवॉइड करना है। तो दोस्तों, जिसकी भी मेष लग्न की कुंडली होती है, देखिए अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और लग्न लिखा है तो समझिए आपका मेष लग्न है। और सामान्यतः त्रिकोण के रत्न धारण किए जाते हैं। तो पहला, पंचम और नवम भाव का स्वामी ग्रह जो भी बनेगा उसके रत्न सामान्यतः धारण किए जाते हैं, यानी लग्न के, पंचम के और नवम स्थान यानी भाग्येश के। तो सबसे पहला जो लग्न का स्वामी बनता है, मंगल ग्रह बनता है। मंगल ग्रह हमेशा शुभ होता है। तो कुंडली में अगर ये 6वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित नहीं है तो आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। दूसरा, केंद्र का स्वामी सुख भाव यहाँ से देखते हैं और भूमि, भवन, वाहन, माँ का सुख यहीं से देखा जाता है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मोती का रत्न भी धारण कर सकते हैं। सिर्फ ये देख लीजिए कि 6, 8, 12 में स्थित ना हो तो आप बेशक मोती रत्न धारण कर सकते हैं और नीच का भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूर्य ग्रह पंचमेश बहुत ही शुभ होता है। विद्या से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, आपके जीवन में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप पंचमेश का रत्न जरूर धारण करिए। प्रेम संबंध में सफलता के लिए भी धारण करिए। और अगर आपकी कुंडली में कहीं भी पितृदोष बन रहा है तो भी पंचमेश का रत्न धारण करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो पंचमेश का स्वामी बन रहा है सूर्य ग्रह, तो आप माणिक रत्न बेशक धारण कर सकते हैं। उसके बाद नवम यानी भाग्य भाव का स्वामी ग्रह जो बनता है वो गुरु बनता है। और गुरु यहाँ पे द्वादश भाव का भी स्वामी बन रहा है, लेकिन फिर भी पहली राशि यहाँ पे धनु राशि है, इसलिए गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि गुरु बृहस्पति जो है नीच के नहीं होने चाहिए और साथ में ही 6, 8, 12 में स्थित नहीं होने चाहिए। अगर 6, 8, 12 में है तो आप पुखराज धारण नहीं करेंगे। और उसके अलावा केंद्र में कहीं भी हैं त्रिकोण में तो आप स्थित धारण कर लीजिए, बशर्ते नीच के नहीं होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो आता है शनि ग्रह जो है दशम का स्वामी बनता है और 11वें भाव का। तो दशम भाव कर्म का भाव है, जॉब और नौकरी का भाव है। और 11वां भाव जो बनता है ये लाभ का बनता है, आय का। अगर आपको नौकरी से संबंधित समस्या आ रही है या लाभ यानी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, जीवन में आय से संबंधित प्रॉब्लम है, तो अगर आप मोती, मूंगा, गुरु का रत्न पुखराज, सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं किए हुए हैं तो आप सिंगल सिर्फ नीलम भी धारण करके नीलम का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन नीलम कुछ समय के लिए ही धारण किया जाएगा। तो अगर आपको नौकरी, व्यवसाय से संबंधित, लाभ से संबंधित समस्या है, आपको कर्जे की समस्या है तो भी आप नीलम धारण कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि फिर और अकेले ही धारण करना पड़ेगा, मूंगा, मोती, माणिक, पुखराज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप किसी योग्य ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और उसके बाद जो रत्न सुझाव दिए गए हैं आप निश्चित रूप से धारण करिए, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कोशिश करिए 2 से ज़्यादा रत्न धारण ना करें, आप 2 रत्न ही धारण करिए। तो मित्रों, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।